हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट सेकंड। तो हमें फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है, जिसमें हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें सब्जेक्ट दे रखे हैं और फर्स्ट और सेकंड टर्म के नंबर दे रखे हैं। तो हम पहले फर्स्ट टर्म का यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ बनाने के बाद हमें इन क्वेश्चनों का जवाब भी देना है। तो ये पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टर्म के नंबर ले रखे हैं और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ले रखे हैं। याद रखना है यहाँ पर जो नंबर होंगे आपका वो इक्वल डिफरेंस होना चाहिए सब में। जैसे हमने यहाँ पर 10 का डिफरेंस ले रखा है, तो आप भी जो भी नंबर लोगे यहाँ पर इक्वल में डिफरेंस लेना, इक्वल नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो यूनिट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल यूनिट की ही होनी चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट टर्म का कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में यहाँ पर थे 67 नंबर, तो इंग्लिश में 67, ये 67 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, तो इसको हम इंग्लिश तक लेकर जाएंगे 67। अब सेकंड टर्म का भी साथ में बना लेते हैं। सेकंड टर्म में कितने थे इंग्लिश में 70, तो इसको हम 70 को ऐसे मिला देंगे इसमें। तो ये क्या बन गया हमारा 70। अब हमारा फर्स्ट टर्म में हिंदी में कितने थे 72, तो इसको हम ग्राफ को लेके जाएंगे 72 तक, तो ये थोड़ा सा ऊपर होगा 70 से। ये हो गया 72 फर्स्ट टर्म का। और सेकंड टर्म में कितने थे हिंदी में 65, तो इसको 65 हमारे इसके बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे मिलके आना चाहिए ग्राफ, तो आ जाएगा 65। मैथ में हमारे फर्स्ट टर्म में कितने थे यहाँ पर 88, तो ग्राफ जाएगा मैथ का 88 तक, तो 88 होगा 90 से थोड़ा सा नीचे, तो ये हो जाएगा 88। और मैथ में सेकंड टर्म में कितने थे यहाँ पर 95, तो इसको 95 तक लेके जाएंगे, जो 90 और 100 के बीच में होगा, हो जाएगा 95। अगला करते हैं इंग्लिश में साइंस में हमारे 81 थे, तो साइंस को 81 तक लेके जाती है ग्राफ को, और ये 81 थोड़ा इससे ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर सेकंड टर्म में जो हमारे साइंस में नंबर थे वो थे 85, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। ये ग्राफ जो सेकंड वाला है इससे मिलता जुलता होना चाहिए, तो हो गया हमारा 85। लास्ट है क्या जो सोशल साइंस है, उसमें हमारे फर्स्ट टर्म में नंबर आए थे 73, तो इसको लेकर जाएंगे 73 तक, तो 73 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, ये होगा हमारा 73। सेकेंड टर्म में यहाँ पर नंबर थे साइंस में हमारे सोशल साइंस में 75, तो इसको 75 तक मिला देंगे और ये लेके जाएंगे हम सोशल साइंस तक, तो हो गया हमारा 75। बट अभी हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा फर्स्ट टर्म का है कौन सा सेकंड टर्म का, तो यहाँ पर हम शो कर देंगे जो हमने फर्स्ट टर्म वाले नंबर लिया उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म का। और जो हमने सेकेंड टर्म का ग्राफ लिया उसको हम ऐसे डोनेट करेंगे, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म का। तो इसमें जितने भी सेकंड नंबर पर ग्राफ है वो कितने का सेकंड टर्म का, तो इसको हम ऐसे सेडिट कर देंगे जितने भी सेकंड टर्म के ग्राफ हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता लग सके कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का ग्राफ कौन सा है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो ब्लैंक है वो फर्स्ट टर्म का ग्राफ है, और जो हमने सेडिट कर रखा है वो हमारा सेकंड टर्म का ग्राफ है। तो हो गया हमारा डबल बार ग्राफ। अब इसके हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहले में हमसे पूछा गया है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। अब किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करी है, तो सबसे ज़्यादा करी है इसने मैथ में, क्योंकि इसके मैथ में फर्स्ट टर्म में 88 नंबर थे और सेकंड टर्म में इसके 95 हो गए। कितने नंबर का डिफरेंस हो गया यहाँ पर 7 नंबर का। और बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर 3 नंबर का है, यहाँ पर उसने डिक्रीज़ किया, इंप्रूवमेंट नहीं करा, यहाँ पर उसने 4 नंबर का करा और यहाँ पर 2 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा किस में किया उसने मैथ में। सेकंड का आंसर है इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है, तो इसमें हुई थी इम्प्रूवमेंट 3 की, इसमें तो हुई नहीं है इम्प्रूवमेंट, इसमें हुई है 4 नंबर की और इसमें हुई है 2 नंबर की। तो किस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल साइंस। इसका लास्ट का आंसर देते हैं हैज़ अ परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन द एनी सब्जेक्ट। ये पूछ रहा है क्या किसी में परफॉर्मेंस गिरी भी है उनकी, इन सभी में उठी है, बस एक में गिरी है, किस में हिंदी में, क्योंकि उसके फर्स्ट टर्म में नंबर थे 72 और सेकंड टर्म में उसके नंबर हो गए 65, तो यहाँ पर गिरे है नंबर, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें वो गिरा है, उसका नाम है हिंदी सब्जेक्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है।
इसमें फेवरेट स्पोर्ट दे रखे हैं वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। स्पोर्ट के नाम लिख रखे हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलीट्स। तो अब हमें इसमें डबल बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद इसमें भी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। पहले हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं, तो इन दोनों को एक साथ बना लेते हैं हम। क्रिकेट में यहाँ पर कितने वॉचिंग है 1240, तो यहाँ पर हम 1240 तक लेके जाते हैं, यहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा। तो इस ग्राफ में हमारा 1240 ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1240। पार्टिसिपेटिंग कितनी है इसमें 620, तो इसी से मिलाती हम 620 भी बनाएंगे। 620 कहाँ पर आएगा हमारा 600 से थोड़ा ऊपर, तो यहाँ आएगा हमारा, ये हो जाएगा 620। अब बास्केटबॉल का बनाते हैं। बास्केटबॉल का यहाँ पर वॉचिंग कितनी है 470, तो इसको पॉइंट को लेकर जाते हैं 470 तक, तो 400 हमारे यहाँ है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 470। और पार्टिसिपेटिंग कितने हैं बास्केटबॉल में 320, तो ये हमारा आ जाएगा 320। स्विमिंग में वॉचिंग कितने हैं यहाँ पर 510, तो इस ग्राफ को लेकर जाएंगे 510 तक। 500 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 510। और पार्टिसिपेटिंग कितनी है जो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 320, तो 320 हमारा यहाँ पर होगा, तो हो जाएगा 320। अगला हॉकी में कितने वॉचिंग है 430 है यहाँ पर, तो 430 हमारा 400 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पर होगा 430। और 430 है। और हॉकी में कितने पार्टिसिपेटिंग है 250, तो 250 यहाँ पर आएगा, 200 और 300 के बीच में, तो हो जाएगा 250। एथलीट में कितने हैं जो वॉचिंग करते हैं देखना पसंद करते हैं 250 है जो एथलीट में देखना पसंद करते हैं, तो 250 मेरा हमारा 250, तो इसी पे हम बना देंगे 250। और यहाँ पर कितने एथलीट में जो पार्टिसिपेटिंग करना पसंद करते हैं 105, तो 105 आएगा 100 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर हम बना देंगे 105। ये हो गया हमारा। बट अभी हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा हमारा वॉचिंग का है और कौन सा पार्टिसिपेटिंग का। तो जैसे हमने चौथे क्वेश्चन में शो किया था वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। तो जिसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर वो वॉचिंग वाला है, और जिसको हम ऐसे करके सेडिट कर देंगे, और यहाँ पर आप कुछ भी सेडिट कर सकते हो, चाहे कोई इमोजी बना सकते हो या और कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपेटिंग वाले को डाल देते हैं। तो जो दूसरा ग्राफ था हमारा वो पार्टिसिपेटिंग वाला था, तो इसको हम सेडिट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि हमें पता लग जाए कि फर्स्ट वॉचिंग का कौन सा है और पार्टिसिपेटिंग का कौन सा है। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं जिसमें हमने सेडिट कर रखा वो पार्टिसिपेटिंग है और जो सा ब्लैंक है वो वॉचिंग का है। तो यहाँ पर याद रखना जो नंबर आपके होते हैं यूनिट वो डिफरेंस में इक्वल होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पर सब में 100 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी जो भी पॉइंट लिखोगे उसमें भी जो यूनिट है वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब हमारा डबल बार ग्राफ बन गया यहाँ पर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के जवाब देते हैं। इसमें पूछा गया हमसे पहला, विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा जो स्पोर्ट है मोस्ट पॉपुलर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट ही है सिर्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला इसमें हमसे अगला बोला गया, विच इज़ द मोर परफॉर्म वॉचिंग और द पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट। ऐसा कौन सा है जो वॉचिंग और स्पोर्ट दोनों में ज़्यादा है, जिसका लेवल क्रिकेट ही है ऐसा सिर्फ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्रिकेट।